क्या स्टूडेंट कभी बाहर निकल पाएगा आंदोलन से? कि लंबे समय से ये जो चीज़ें चली आ रही है झारखंड में, क्या सरकार इससे अनभिज्ञ है या ध्यान नहीं देना चाहती है, या ये चाहती है कि हम अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मार लें? अभी तक तो यही लग रहा है कि ये खुद चाह रही है कि अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मारना चाह रही है। जिस तरह से एक आप डायनामिक सीएम बन के उभरे, झारखंड में आप युवाओं की उम्मीद बनकर आए, और जिस तरह से आपने रोजगार के मुद्दे पे वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, हम साल में 2 बार जेपीएससी 4 बार जेपीएससी कंडक्ट कराएंगे, चलिए वो सब बात मैं नहीं मानता हूँ। उसका आप 5%, 1%, 2% भी आप हर साल कैलेंडर के साथ लेते तो हम आज जो युवा सड़क पे हैं, सड़क पे नहीं रहते। क्योंकि हमारा काम क्या है, लाइब्रेरी में पढ़ना, रूम जाना, रूम से आना, लाइब्रेरी में पढ़ना, एग्जाम देने जाना। लेकिन जब से ये सरकार आई तब से ना तो एक स्पष्ट नियोजन नीति बना पाई, ना नियमावली बना पाई, और जितने भी कैलेंडर पे कैलेंडर ये जो इनका सिलसिला चल रहा है, इसी वजह से तो हम छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं। हमें तो कोई शौक नहीं है, हम कोई शौक नहीं चढ़ा है कि हम यहाँ पे आए हैं रांची में और यहाँ पे दिन भर पोस्टर और बैनर लेके आंदोलन करें। तो सरकार ये चीज़ क्यों नहीं समझना चाहती? क्या ये जो ये गतिविधि सारी हो रही है सरकार के पास तक नहीं पहुंच रही? सरकार ऑब्वियसली इस चीज़ को देख रही है। बिल्कुल 2-3 महीने में एग्जाम है, सरकार का भी एक विंग है जो लगातार इस चीज़ पे काम कर रही है कि भैया हमको अच्छे तरीके से करना है, स्टूडेंट को अपने फेवर में करना है, युवाओं को अपने फेवर में करना है। लेकिन इन 5 सालों में पूरे के पूरे वादे जो किए गए वो वादा खिलाफी बन गया। देखिए तो कारण क्या है, जितने भी एग्जाम की लिया गया सरकार के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा चाहे जेएसएससी के द्वारा, आयोग ने एग्जाम कंडक्ट कराया, सारे एग्जाम ट्रांसपेरेंसी की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सिलेक्शन का जो रेशियो था पूरा इंजन में, उस पर हम प्रोटेस्ट किए। उस पर भी हमारी जो अभी फिलहाल में 5 महीने पहले जो सीएम आए थे हमारे चंपई सोरेन साहब, अभी एसआईटी की टीम गठन किए थे। सीएम तो चले गए, वो एसआईटी की टीम का रिपोर्ट का क्या है कुछ पता नहीं है। चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे जूनियर इंजीनियर एग्जाम हुआ था, लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था, तमाम जितने एग्जाम है, और सीजीएल तो आप बात ही छोड़िए, बस कैलेंडर पे कैलेंडर चिपका दिया जाता है और युवाओं को ऐसे रोड में भटकने पर मजबूर किया जाता है। तो जितने भी एग्जाम लिए गए उस पर पहले बात ट्रांसपेरेंसी की कमी। दूसरी चीज़ जो सीजीएल के एग्जाम है, कम से कम ये 9 साल से, अभी 9 साल से मुझे लगता है 18वां बार आंदोलन चल रहा है हमारा, लेकिन एक सीजीएल एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई है। तो ये कितनी बड़ी नाकामी है। आप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया हैं, आपके पास प्रशासन है, गवर्नेंस है, उसके बावजूद भी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता है, पेपर लीक होगा ही होगा, वहाँ पे धांधली होगी, और जब हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं तो उस पर हमारे प्रोटेस्ट को दबाया जाता है। तो हम छात्र जाएँ तो जाएँ कहाँ? वो स्टूडेंट का मुद्दा है कि एग्जाम ले नहीं रहे, हमको नौकरी चाहिए। लेकिन बड़ी चीज़ ये है ना, समझना पड़ेगा आपको, ऐसे अगर रेट रेस के भाग आप बनना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं ना कि भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बन जाइए। लेकिन सवाल ये होगा कि झारखंड राज्य में 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सीजीएल के एक फॉर्म को खरीदते हैं और उस फॉर्म को भरते हैं। आप थोड़ा सा आंकड़े में जाइए तो 4 लाख स्टूडेंट इस उम्मीद में पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको जॉब मिलेगा। वैकेंसी कितनी होती है? 2000। ये फासला समझ में आ रहा है? 4 लाख में 2000 वैकेंसी, उसको 2000 रिक्त पदों को भरने के लिए 4 लाख लोग होड़ में हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इस तरह से आंदोलन करके, या सरकार भी चाहती कि आंदोलन करो हम तो कर देंगे वो, लेकिन 2000 से क्या कुछ झारखंड का जो एक तरह का इमेज है वो बदल पाएगा? लोगों को रोजगार मिल पाएगी? सवाल मेरा ये है, क्या स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं खंगालना चाहते हैं? ये जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, झारखंड के उन तमाम जिले से उठ करके रांची, हजारीबाग या तमाम जो एजुकेशनल हब है वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम होड़ में फॉर्म भर दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम मुकाम पा ही लोगे। भाई 4 लाख फॉर्म भरने से 2 ही हज़ार भरे जाएंगे, बाकी के 3 लाख आप 98,000 लोग क्या करेंगे? आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, एकदम जायज़ है कि आप एकदम टेक्निकल बात पे आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि 2000 ही सिलेक्शन होगा, अप्लाई किए हुए हैं 4 से 5 लाख, लेकिन आप डाटा उठा के देखिएगा जो अभी न्यूज़ में, अभी हर बार न्यूज़ में आते रहते हैं कि कम से कम झारखंड में अभी सरकारी पद 3.5 लाख लगभग खाली। मैं 3.5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए 3.5 लाख में से आप 30,000 35,000 भी आप बहाली कीजिए। लेकिन दूसरी ओर जो आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, और ना सरकार हमें सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन जितना है आप उन्हें तो फुलफिल कीजिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाइए। आप वहाँ पे हैं ना, बैठे हुए हैं, सब कर सकते हैं। आप ये समिट कराइए, जितने फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाइए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आईटी हब बनाइए, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में भी हम ध्यान देंगे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल हम झारखंड हो चाहे जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, डिपेंडेंट किसमें है? सरकारी नौकरी पे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ध्यान ही नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कोई बात ही नहीं करता है। जो अभी आए हैं और मिनरल रिसोर्स, सबसे दिक्कत ये है कि जो भी सरकार यहाँ पे आई, 24 साल बैच जितने भी हमारे झारखंड बना हुआ हो गया, 24 सालों में राज्य सरकार जो भी आई, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, इस
उनका मेन विजन ये रहा कि इस झारखंड सरकार में जो मिनरल्स है 40% भरा हुआ जो हमारी खनिज संपदा वाला राज्य है, इस पे वर्चस्व किसका हो, इसमें इस पे पावर किसका हो, इस पे कब्जा किसका हो, इनका मेन फोकस यहीं चला गया। इसके वजह से क्या हुआ कि आज हम छात्र पीछे छूटते जा रहे हैं। हमारा उम्र जो है 22 से लेकर 32 होते चला जा रहा है, लेकिन सरकार पे इस पर कोई ध्यान नहीं है। वो ये ध्यान पे लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा उनका फ्यूचर हम कैसे बनाएं, उन्हें सीएम कैसे बनाएं, उन्हें विधायक कैसे बनाएं, उन्हें नेता कैसे बनाएं, लेकिन हमारे बारे में उनका कोई मतलब नहीं। तो चलिए, हम इसी चीज़ को निकालना चाह रहे थे और वाकई में ये सवाल है, और इस सवाल अगर आपके अंदर भी गया तो इस चिंतन का विषय, आप चिंता करिए इस बात पर कि भाई जो यहाँ पे चीज़ें हैं और सेक्टर्स खाली हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, अगर आंकड़े सही हों तो 3.5 लाख पद अगर खाली हैं तो कब भरे जाएंगे, इन पर भी सवाल होनी चाहिए। और जो आंख पर पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं, वो सरकार के हों चाहे सिस्टम के लोग हों, उनको ज़रा सोचना चाहिए। और ये वीडियो खास उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जो वोट करने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए इस विषय में कि क्या कुछ बदलता हुआ तस्वीर के लिए हम नया अप्लाई कर सकते हैं इस राज्य में, ताकि झारखंड की तस्वीर बदल जाए। वरना सियासत में आप सड़कों पर रह जाएंगे, चीज़ें जो राजनीति में आती हैं सरकारें बदलेंगी, लेकिन आपका तस्वीर कभी बदलेगा नहीं। तो चलिए, आप कैसा महसूस करते हैं इस विषय में आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जोहार।